क्या एक इंसान की कुछ बातें किसी की जिंदगी ही बदल सकती हैं? क्या इंसानियत की ताकत इतनी बड़ी होती है कि हत्यारे भी हाथ जोड़कर साथ देने लगे? ये कहानी है उस महापुरुष की जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने गुरु कहा और गांधी ने सच्चा महात्मा। नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। रात का समय था। महात्मा फुले और सावित्रीबाई दिन भर का सामाजिक काम निपटाकर आराम कर रहे थे। तभी नींद में हलचल हुई और उन्होंने देखा दो परछाइयां। फुले ने आवाज लगाई, कौन हो तुम लोग? जवाब आया, तुम्हें मारने आए हैं, हमें तुम्हें यमलोक भेजने को कहा गया है। फुले मुस्कुराए और बोले, अगर मेरी मौत से तुम्हारा भला होता है तो लो मेरा गला काट दो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जिन गरीबों की मैं सेवा कर रहा हूं वही मुझे मारे। उनके शब्दों ने हत्यारों का दिल झकझोर दिया। दोनों ने माफी मांगी और बोले कि वे अब उनकी हत्या करेंगे जिन्होंने भेजा था। लेकिन फुले ने उन्हें सिखाया, बदला नहीं, बदलाव चाहिए। ज्योतिबा फुले ने बहुत पहले जान लिया था अज्ञान ही गुलामी की जड़ है। उन्होंने कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। पुणे के भिड़ेवाड़ा में 1848 में उन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल खोला, जहां पहली शिक्षिका बनी उनकी पत्नी सावित्रीबाई। रूढ़िवादी समाज ने गोबर फेंका, ताने मारे, स्कूल बंद कराने की धमकियां दी, यहां तक कि फुले को घर तक छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने शिक्षा देना नहीं छोड़ा। वे कहते थे, महिलाओं के लिए स्कूल पुरुषों से ज्यादा जरूरी है। उस दौर में विधवाओं का जीवन नरक से भी बदतर था। 1863 में फुले दंपत्ति ने एक सुरक्षित घर बनवाया, जहां यौन शोषण के कारण गर्भवती विधवाओं को आश्रय मिलता, जहां बच्चों की गुप्त डिलीवरी करवाई जाती और यदि मां चाहती तो बच्चा संभालती, वरना फुले दंपत्ति उनकी परवरिश करते। पुणे की गलियों में पर्चे तक बंटवाए गए और उसमें लिखा गया, यहां आओ, डरने की जरूरत नहीं है। फुले ने दो महान किताबें लिखीं, गुलामी और किसानों का कोड़ा। गुलामी को उन्होंने अमेरिका के उन अश्वेत योद्धाओं को समर्पित किया जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस किताब में फुले ने भारतीय शूद्रों की हालत को ब्राह्मणवादी सोच की गुलामी बताया। किसानों का कोड़ा में उन्होंने लिखा, सरकारी तंत्र, साहूकार, दलाली सब मिलकर किसान को पीस रहे हैं। उन्होंने समाधान भी दिए, पानी का सही बंटवारा, तालाब बनाना, स्किल ट्रेनिंग, खेती के साथ अन्य रोजगार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। 73 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जातिवाद और धार्मिक अंधविश्वास से मुक्ति। उन्होंने कहा, भगवान और भक्त के बीच कोई पुरोहित नहीं होना चाहिए। शादी, अंतिम संस्कार, सबके लिए उन्होंने ऐसे रीति रिवाज बनाए जो सभी लोगों के लिए थे, मुफ्त थे और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। 28 नवंबर 1890 को महात्मा फुले का निधन हुआ, लेकिन सावित्रीबाई ने काम जारी रखा। सत्यशोधक समाज की शाखाएं गांव-गांव फैलती रहीं। गांधी जी ने उन्हें सच्चा महात्मा कहा और बाबा साहब अंबेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे। आज जब किसान, महिलाएं, दलित, हर वर्ग अपने अधिकारों की बात करता है तो याद आता है वह शख्स जिसने ये लड़ाई सबसे पहले शुरू की थी। महात्मा फुले के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे, क्योंकि वे सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वे भविष्य द्रष्टा थे। अगर आपको महात्मा फुले की ये प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि महात्मा फुले के किस विचार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और इस आवाज को उन तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जय सत्य, जय शोषित वंचित।